तो भाइयों, इसी तरीके का वीडियो हम बनाते हैं जो नात वाक़या, इस्लाम से जुड़ा हुआ वाक़या आप लोग के सामने रखते हैं। आप लोग उस पर गौर से सुना करें, उस गुनाह से बचे हुए। और एक अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वाक़या है, कोई गाना कॉमेडी नहीं है जो अधूरा छोड़ दोगे, पूरा सुना करें। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एक अल्लाह को मानने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और उस पहाड़ से एक हामिला ऊँटनी निकल आई। उस ऊँटनी ने निकलकर एक बच्चा जन्म दिया और उस वक्त ऊँटनी के थन दूध से भरे थे। उस ऊँटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भरकर पिया और दूध खत्म होने का नाम न ले रहा था। ये मोजज़ा देखकर बड़े बड़े सरदार हैरान रह गए। उस कौम के लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ सालेह, हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे, तुम तो बड़े जादूगर निकले हो। वो लोग ये मोजज़ा देखकर भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। उन्होंने बुतों की इबादत को ही अपना ईमान समझा और बदकार लोगों में और ज्यादा इजाफा हो गया। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह ताला की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है। अब तुम उसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और उसे किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। अब हुआ कुछ यूं कि ये ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन कौम समूद के खेतों में चरते रहते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पानी के दिन को बांट दिया था। एक दिन ऊँटनी कुएं का सारा पानी पी जाती थी और दूसरे दिन कौम समूद को पानी मिलता था। जिस दिन ऊँटनी पानी पीती थी उस दिन वो दूध देती और दूध इतना होता था कि सारा दिन और सारी रात खत्म ही ना होता था। अल्लाह पाक उसको कुरान करीम में कुछ इस तरह बयान फरमाता है। सालेह ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और उसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। अब कौम चाहती थी कि किसी न किसी तरह से इस ऊँटनी से उनकी जान छूट जाए। वो ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन खेतों में घास खाते और पानी सैर होकर पीते थे। कौम के लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और कहने लगे, ऐ सालेह, ऊँटनी और उसका बच्चा हमारी खेतियों को उजाड़ देता है और हमारी नहरों से सारा पानी खत्म कर देता है, हमारी कौम सारी प्यासी रह जाती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दिन मुकर्रर कर दिया था। ये तय पाया कि एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी और दूसरे दिन ये कौम वहां से पानी इस्तेमाल करेगी। जब ऊँटनी पानी पीती थी तो उस दिन ऊँटनी इतना दूध देती थी कि उस कौम से खत्म ही ना होता था। वो दूध रात गए तक काफी मिकदार में पड़ा रहता था। कौम समूद के लोग उस ऊँटनी से तंग आ गए थे। वो कहते थे कि जिस दिन ऊँटनी पानी पीती है उस दिन हमको पानी पीने के लिए नहीं मिलता। ये ऊँटनी सारा पानी पी जाती है। ये लोग इतने तंग आ गए थे कि उससे ज्यादा वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जादू की अलामत करार दिया था। कौम समूद के एक सरदार की बीवी जिसका नाम सदूक था, उसकी 2 खूबसूरत बेटियां थी जिसकी उम्रें 12 से 14 साल के करीब थी। वो लड़कियां बेहद हसीन और जमील थीं। फिर उस औरत ने सरेआम पूरी कौम में ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करेगा, मैं दोनों बेटियों की शादी उससे कर दूंगी। चुनांचे उसने ये बात मसदा इब्न दहर और कैदार बिन सालफ को बुलाकर कहा तो उन दोनों ने मिलकर उस ऊँटनी को ज़बह कर दिया, मगर कैदार ने ज़बह किया और मसदा ने ज़बह पर मदद दी थी बस। और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर तुम रसूल हो तो हम पर आजाब ले आओ। ऊँटनी के कत्ल होने के बाद उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का भी प्रोग्राम बना लिया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, आखिर उन्होंने ऊँटनी की कूंचे काट डाली और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह अलैहिस्सलाम, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। ऊँटनी ज़बह देखकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा गमगीन हुए। उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा रोते रहते थे। ये कौम ऊँटनी को कत्ल करने के बाद भी चैन से नहीं बैठी, वो गुनाह पर गुनाह कर रही थी। यहाँ तक कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ललकार ललकार कर कहने लगे कि अगर तुम अल्लाह ताला के नबी हो तो हम पर आज़ाब नाजिल करवा दो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुमको अल्लाह ताला के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। ये बात सुनकर उस कौम के नौजवानों ने इरादा किया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। इस कौम के 9 आदमी एक पहाड़ के पीछे छुप गए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे कि जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे उनको कत्ल कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 9 आदमियों पर पत्थरों की बारिश कर दी और वो 9 आदमी वहां ही पत्थर लगने से मर गए थे। अल्लाह ताला ने उस 9 आदमियों की लाशों का बहुत बुरा हाल किया था
उन लाशों को देखकर भी उस कौम पर कोई असर न हुआ। वो कौम पहले से भी ज्यादा बुत परस्त हो गई। उन्होंने बुत की पूजा करना शुरू कर दिया था। इस तरह कौम समूद पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहतों का कोई असर नहीं हो रहा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कौम समूद, तुमको अल्लाह ताला की तरफ से 3 दिन मिले हैं। अगर तुम 3 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला की राह पर न चले तो तुम पर सख्त अजाब नाजिल हो जाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब उन्होंने कूचे यानी कि ऊँटनी के पिछले पांव का ऊपर वाला हिस्सा काट डाला तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा झूठा नहीं है। कौम समूद के लोग बेहद नाफरमान थे। वो कहने लगे कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, आप भी हमको बता दें कि हम ये 3 दिन किस अय्याशी में गुजार दें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले दिन तुम्हारे सब के रंग जर्द पड़ जाएंगे, दूसरे दिन सारी कौम के लोगों का रंग लाल पड़ जाएगा और तीसरे दिन तुम सब लोगों के रंग काले हो जाएंगे और चौथे दिन अल्लाह ताला का अजाब तुम पर नाजिल हो जाएगा जो तुम सब को हलाक कर देगा। उस कौम पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की किसी बात का असर न हुआ। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की एक एक बात सच दिखाई देने लगी तो जब उन लोगों के रंग स्याह हो गए तो एक दूसरे से डर जाते थे। चौथे दिन आसमानों की तरफ से खतरनाक आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी खतरनाक थी कि उस आवाज ने कौम समूद को गर्क करके रख दिया था। उस खतरनाक आवाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जलजले नाजिल किए, जिन जलजलों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब की सब चीजों को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया था। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही ना थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया और सुन रखो कि समूद पर फिटकार है। जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर जबरदस्त है। दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल 280 बरस की उम्र में हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए।